सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। झटिया, सोफा डाइनिंग टेबल सब किसने तोड़े? बापूजी वो किसी ने तोड़ा नहीं, अपने आप टूट गया। अपने आप टूट गए कैसे? हाँ मतलब वो हुआ यूं कि बापूजी आपको एक खुशखबर देनी है। हम सबके घर रिनोवेशन हो रहे हैं। मतलब यानी हमारे घर में टाइल, कलर, फर्नीचर, बाथरूम की पाइपलाइन, यहाँ तक के पर्दे, सब कुछ नया आएगा। सब? हाँ बापूजी, सभी के घर नए रंग रूप से सजेंगे। हाँ। अरे वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। नया घर नई उमंग और नई खुशियाँ लेकर आएगा। बहुत अच्छा सोचा है तुम लोगों ने, बहुत अच्छा सोचा है। थैंक यू दादी जी। बापूजी आपके लिए मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, घर नया बनेगा ये सुनकर ही मेरा मन तृप्त हो गया है। अरे करो जल्दी रिनोवेशन करो है। एक मिनट सेक्रेटरी साहब, और रेनोवेशन की तैयारी शुरू करो। हाँ अरे लेकिन मैं अकेला इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल सकता हूँ? अरे भिड़े चिंता मत करो, हिसाब किताब के मामले में मैं तेरी मदद करूंगा। और भिड़े भाई, इंटीरियर डिजाइनिंग में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है। मैं आपको उसमें मदद कर सकती हूँ। और क्या चाहिए? लो भिड़े मास्टर, ये तो रेनोवेशन के 3 मेंबर की कमेटी भी तैयार हो गई। वाह जी वाह, रब जी की कृपा से सब चंगा ही चंगा हो गया भाई। चंगा नहीं पंगा हो जाएगा। ये रिनोवेशन का काम इतना आसान नहीं है। शादी के लिए लड़की ढूंढने जितना मुश्किल काम है। आप लोगों को रिनोवेशन के लिए कोई अच्छा इंटीरियर डेकोरेटर ढूंढना पड़ेगा। हाँ भाई पोपटलाल भले रिनोवेशन ना कराए, लेकिन पोपटलाल तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। अगर रिनोवेशन कराना है तो हमें एक बहुत काबिल इंटीरियर डेकोरेटर, एक बहुत काबिल कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढना पड़ेगा। और उसमें भी पहचान वाला हो तो आधा टेंशन दूर हो जाएगा। और सब पहचान वाला में मिलेगा कहाँ? मुश्किल है भाई। मिल गया। मैं एक बहुत अच्छा इंटीरियर डिजाइनर कम आर्किटेक्ट को जानती हूँ। लो बोलो, और क्या चाहिए? बस अभी आता ही होगा। ओ, मैं नहीं कह रहा था, इन लोगों का होमवर्क पूरा तैयार है। आता ही होगा मतलब? मुझे पता था कि इवेंचुअली आप सब लोग मान ही जाओगे, इसलिए मैंने पहले से उसे बुला लिया था। हाँ? इवेंचुअली मतलब आखिर में। एक्सक्यूज मी। हाय सबतो। हाय कब हाय कविता दीदी। क्या गुड কেমন আছেন? ভালো, তুমি কেমন? এই খুব ভালো। मैं आप सबको इसी के बारे में बोल रही थी। मिस्टर सप्तरंगी, इंटीरियर डिजाइनर कम आर्किटेक्ट। अच्छा अतरंगी? अरे अतरंगी नहीं, सप्तरंगी आती भाई। सप्तरंगी? फिर भी बड़ा अतरंगी नाम है। हाय एवरीबॉडी। हेलो हेलो। सप्तरंगी नाम है मेरा। सबके जीवन में रंग भरना काम है मेरा। সত্যু, কত বছর পর দেখা করলি? হ্যাঁ, কোথায় ছিলিস এতদিন ধরে? আরে বাবা, কখনো দিল্লি, কখনো কলকাতায়, নানান জায়গায়, কিন্তু এখন আমি মুম্বাইতে পুরোপুরি সেটেল হয়ে গেছি। सच में बंगाली भाषा बहुत मीठी है। और मिठाइयाँ भी। আরে where is জামাই বাবু? এই যে দাঁড়িয়ে আছেন উনি। আরে আইয়ার বাবু মশাই, how are you? Fine. And you? I am very good. আরে very good. बबीता जी, आपके ये भाई के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। सब तो मेरा मुंह बोला भाई। बचपन में हम लोग पड़ोसी भी थे, साथ में बड़े हुए, स्कूल भी एक साथ जाते थे और कॉलेज भी हमारा एक ही था। और फिर हम अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। হ্যাঁ অনেক দিন হয়ে গেল না? অনেক দিন না, অনেক বছর হয়ে গেছে। হ্যাঁ কত বছর হয়ে গেল। তো হ্যাঁ क्या बोल रहे? বেঙ্গলি। वो तो मुझे भी मालूम है। तू कब से कर रहा, तो मुझे लगा तुझे समझ में आ रहा है। तो तू कब से क्या कर रहा था? अरे बहीण भाव सब प्रेम बघून मी असं केलं।
চল ফাইনালি তুই বম্বেতে এসে সেটেল হয়েছিস which is a very good thing আমি তোমাকে সবার সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি হ্যাঁ Okay. बबीता जी आप क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई कुछ ऐसा बोलिए जो हम लोगों को भी समझ में आए। ये हमको भी बंगाली सिखाई है। सॉरी सॉरी मैं ये कह रही थी कि मैं सप्तू को आप सबके साथ इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ सप्तू ये है अब्दुल भाई ये सोडीफा जी ये हमारे चाचा जी नमस्ते। ये मेहता साहब नमस्ते। ये एक लेखक है ये है जेठा जी इनका एक इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है ये है भिड़े भाई ये एक शिक्षक है এখানে সেক্রেটারি অফ গোকুলাম সোসাইটি কেমন আছো ভালো হ্যাঁ ভালো আছি সেক্রেটারি तू जाती है बंगाली? एवढंच एवढंच और ये है हाथी भाई और ये एक डॉक्टर दिस इज पोपट भाई एंड ही इज अ वेरी फेमस जर्नलिस्ट ये है माधवी भाभी नमस्कार ये रोशन भाभी नमस्ते दया भाभी नमस्ते दया भाभी जय नमस्ते कोमल भाभी नमस्ते और ये अंजलि भाभी और इन्हें तो तुम जानते ही हो बाय द वे सप्तरंगी तुम अपनी शादी का खुशखबरी कब सुना रहे हो बाबू मशाई एक जगह पिछले 6 महीनों से बात चल रही है अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ अरे तो जल्दी से फाइनल कर लो शादी भी कर लो हाँ अरे सप्तरंगी बाबू जीवन में शादी का प्रोग्राम सबसे पहले फिक्स करना चाहिए हाँ वरना कुछ लोग जिंदगी भर इंतजार करते रह जाते हैं और शादी फिक्स नहीं होती। अरे मेहता साहब अब सप्तरंगी भाई आपकी जल्दी से शादी हो जाए उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और जिस लड़की के साथ आपका शादी का रिश्ता तय होने वाला ना वो जल्दी से तय हो जाए আমরা তো তোমার বিয়েতে এসে ভীষণ এনজয় করব তুমি দেখো হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আপনারা আমাদের বিয়েতে নিশ্চয়ই আসবেন খুব মজা করবেন খুব এনজয় করবেন তাহলে वैसे दीदी सब लोग रेनोवेशन के लिए तो मान गए ना बिल्कुल मान गए मुझे छोड़ के मान जाओ तुम भी। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैं आप लोगों के घर को बढ़िया से बढ़िया रेनोवेट करके दूंगा लेकिन सप्तरंगी भाई जरा बजट का भी देखना पड़ेगा भिड़े भाई डोंट वरी सप्तरंगी कम बजट में भी सुपर रिजल्ट देगा हाँ भाई रिनोवेशन के लिए सबसे जरूरी होता है परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर ढूंढना और आप लोगों का ये प्रॉब्लम बबीता जी ने सॉल्व कर दिया सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल पोपटलाल बबीता जी आपकी वजह से पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का जो मेन टेंशन था उसका हल मिल गया है भाई इसी बात पे सब लोग बबीता जी के लिए एक बार ताली बजाइए एक मिनट बापूजी कुछ कह रहे हैं बापूजी पहले इससे पूछ तो लो कि ये सब काम करने के लिए इसके पास टाइम है कि नहीं। चाचा जी सप्तू को उसकी दीदी कहेगी ना तो वो सारा काम छोड़ के हमारा काम पहले करेगा बोलो हाउ स्वीट भाई तो भाई होता है এই সপ্তু সবার আগে আমাদের কাজ করবি তো हाँ सतपू भाई अब दीदी कहेगी तो इनका थोड़ी करूंगा होगा होगा बघितलं बघितलं मैं बाकी का काम मैनेज कर दूंगा पर आपका काम सबसे पहले करूंगा बबीता जी वाह बढ़िया धुन के तो सप्तरंगी भाई शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए अरे डोंट वरी अंजलि भाभी सप्तरंगी नाम है मेरा और सबके जीवन में रंग भरना काम है मेरा अगं बाई, काय झालं अरे रिनोवेशन का काम नहीं कर सकते हम लोग अभी हाय हाय ये श्राद्ध पक्ष चालू है ना अरे हो बराबर कह रही है माधवी भाभी अरे माधवी बेटा श्राद्ध पक्ष यानी कि पितरों का पक्ष और पितरों के आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। और भाई पितृपक्ष में कोई काम नहीं होना चाहिए ऐसा क्यों? सही काम करने के लिए शुभ काम करने के लिए हर समय शुभ होता है और गलत काम करने के लिए हर समय अशुभ होता है। बराबर बराबर सही बात है। पितरों पक्ष में हमारे घर का रिनोवेशन होगा तो हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। और सप्तरंगी भरा और कल से रेनोवेशन का काम शुरू कर दो। हाँ जी।
ओके, मैं कल से काम स्टार्ट कर देता हूँ। एकदम ठीक है। मम्मी हाँ बेटा, मम्मी फर्नीचर कहाँ गया? वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी एक खुश खबर सुनो। कैसी खुशखबरी? हम सबके घर में रिनोवेशन होने वाला है। तो वीणा अंकल, क्लब हाउस भी रेनोवेट होगा क्या? क्लब हाउस क्यों? क्लब हाउस तो ठीक है। नहीं बाबा, क्लब हाउस में कई जगह पे कलर डल हो गया है। हाँ भिड़े भाई, वो क्लब हाउस की छत से पानी भी गिर रहा है। नहीं नहीं अब्दुल, देखो भाई, अभी सोसाइटी के पास इतना बजट नहीं है कि वो क्लब हाउस रिनोवेट करे। हाँ, अरे भाई भिंडी मास्टर, सबके घर का काम हो रहा है तो साथ में क्लब हाउस का भी काम करवा ले, सब लोग मिलकर पैसा जमा कर लेंगे। ठीक है, ओके ओके, पैसा जमा कर लेंगे तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, फिर घरों के साथ साथ इस बार हम लोग क्लब हाउस भी रिनोवेट करवा लेते हैं। तो फिर मैं कल ही सुबह आ जाता हूँ और सबके घर का और क्लब हाउस का मेजरमेंट लेके आप सबको कैसा कैसा घर रिनोवेट करना है ये समझकर मैं सबको डिजाइन और बजट सब कुछ बता देता हूँ। ओके? नहीं, बजट जानना जरूरी है सब तरह की भाई, बराबर है, लेकिन इससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि आपने इससे पहले क्या क्या काम किए। अरे क्या भिड़े, क्या सवाल पूछ रहे हैं भाई? बबीता जी का भाई है तो जाहिर सी बात है सब काम अच्छे ही किए होंगे। हैं? बबीता जी बराबर ना? हाँ मेरे भाई, सब तो परफेक्ट काम करेगा, और वो भी हमारे बजट में। हाँ, अरे भाई बबीता जी के भाई सत्पू भाई है तो अभी कोई टेंशन है ही नहीं भाई। हाँ, मुक्त हो जा टेंशन से। ठीक है, थैंक यू सो मच जेठा जी। अच्छा, एक मिनट देखिए भाइयों, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपको बताना चाहता हूँ कि हम सभी ने एक मत से निर्णय लिया है कि हम सभी अपने घर के रिनोवेशन का काम बबीता जी के भाई सप्तरंगी भाई साहब को देंगे। तो ये निर्णय सबको मंजूर है? हाँ, मंजूर है। सबको पूछना जरूरी है ना। ओके बाबू मोशाई, सप्तरंगी नाम है मेरा और सबके जीवन में रंग भरना काम है मेरा। ये लीजिए, सगुन के 1001 रुपए। আরে কিন্তু এটা কেন? सब तो इसे रख लो। दया भाभी तुम्हें ये शगुन के पैसे दे रही, इट्स फॉर गुड लक। लीजिए ধন্যবাদ দয়া बहन। अब हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काम होने जा रहा है, तो बोलो श्री अम्बे माता की। गोकुलधाम सोसाइटी में सबके घर में नया रिनोवेशन होने वाला है। हाँ, नया कलर, नई कुर्सी आएगी, नया टेबल आएगा, अरे नया किचन, नया बाथरूम, सब एकदम नया। और सुनो, मेरी बात सुनो, देखो इस बार नया घर होते ही तुम्हें आना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। चलो मैं फोन रखती हूँ। वही माँ से बात कर रहे थे? हाँ, टप्पू के पापा कैसी लगी सरप्राइज? अरे जबरदस्त, मजा आ गया दया। खरेखर टप्पू के पापा, हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें रेनोवेशन के लिए सप्तरंगी भाई मिल गया। अरे हमसे ज्यादा नसीबदार तो अय्यर भाई है कि उनको सप्तरंगी भाई जैसा साला मिला। क्या मतलब वो सप्तरंगी भाई को देख के मुझे सुंदर की याद आ गई। मुझे भी सुंदर वीरा की याद आ गई। और देखिए ना टप्पू के पापा, दोनों की राशि भी एक ही है, सुंदर सप्तरंगी 100। हाँ, राशि एक है, लेकिन दोनों में फर्क कितना है? सप्तरंगी भाई शांत पानी जैसे और सुंदर उछलती लहर जैसा। क्या? मतलब मस्तीखोर। हाँ, सुंदर वीरा है ना, बचपन से मस्तीखोर है। टप्पू के पापा, इतना मजा आएगा जब हमारा घर रिनोवेशन के बाद एकदम नया नक्कार हो जाएगा। हाँ दया, घर में सब कुछ नया बनवाएंगे। मतलब आपने सोच भी लिया कि घर में क्या क्या नया करवाएंगे? नहीं, सोचा तो नहीं है। अरे तो जल्दी सोचिए ना, किसकी राह देख रहे हैं? वैसे मम्मी, मैंने और दादाजी ने सोच लिया कि हमारा रूम कैसा होगा। अच्छा, क्या सोचा है? कैसा होगा तुम्हारा रूम? पापा, हमारे रूम में ना बेड नहीं होगा। ले, तो बेटे आप लोग सोओगे कहाँ? जमीन पर? नहीं बेटा, तू नीचे सो सकता है, बापूजी नीचे जमीन पे नहीं सो सकते।
अरे पापा, हमारे रूम में बेड नहीं होगा मतलब बेड होगा, लेकिन बेड जैसा बेड नहीं होगा। ओह, तो समझ गई? क्या बोला टप्पू ने? एक मिनट, टप्पू क्या बोला, मतलब बोलना बेटा। मतलब मम्मी, वो गांव में लकड़े की खटिया होती है ना, हाँ। वैसे ही बेड और खटिया की मिक्स डिजाइन वाला बेड होगा। हाँ, और उस पे जो गद्दी होगी वो रुई की गद्दी होगी। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया आइडिया है बापूजी। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। तुझे घर जैसा बनवाना हो वैसा बनवाना, लेकिन घर में एक बढ़िया सा मंदिर जरूर बनवाना। हाँ, सही कहा बापूजी ने। टप्पू के पापा एक मस्त मंदिर जरूर बनाएंगे। हाँ, जरूर जरूर। और हाँ जेठिया, डाइनिंग टेबल अलग से स्पेशल बनवाना। ओके, तो स्पेशल मतलब कांच का, लकड़े का, कैसा? नहीं, टेबल कांच का, लकड़े का, कैसा भी हो चलेगा, लेकिन कुर्सी ऐसी होनी चाहिए कि उस पे अगर कोई देर से नाश्ता करने बैठे या उस पे बैठे बैठे खाना खाता ही रहे तो कुर्सी उसे अपने आप नीचे गिरा दे। दादा पोता आज फुल मजाक के मूड में है। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है, इंसान जब ज्यादा खुश होता है ना, तब उसे ज्यादा मजाक करने का मन होता है। हाँ मम्मी, ये खुशी रेनोवेशन की खुशी है। रेनोवेशन होने वाला है, इसलिए गोकुलधाम में सब लोग बहुत खुश है। ओह माय गॉड तारक, मैं इतनी खुश हूँ। इतने सालों बाद मेरे घर का रिनोवेशन होगा। पता है मैंने क्या सोचा है? हाँ। यहाँ पे टीवी रखेंगे हाँ। और वहाँ पे बड़ा सा बुक शेल्फ अरे बनाएंगे। नहीं, देखो अंजलि, बुक शेल्फ माने, बुक शेल्फ मुझे मेरी राइटिंग टेबल के पास चाहिए भाई। एक मिनट तारक, बुक शेल्फ वहीं बनेगा। पूछो क्यों? अरे क्यों भाई? क्योंकि मैंने सोच लिया बुक शेल्फ यहीं बनेगा। यहाँ छोटा बनेगा बुक शेल्फ तो कम बुक्स आएगी, और मेरी इच्छा है कि बस आपकी बुक्स के साथ मेरी डाइट फूड की बुक भी अब वही रहेगी। नहीं अंजलि, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस डाइट फूड से वैसे ही मैं इतना परेशान हूँ, और अब सामने भी डाइट फूड की किताबें, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होगा। मैं हमेशा नहीं देख सकता मेरी आंखों के आगे डाइट की किताबें, प्लीज। क्या तारक, आप अपने डाइट फूड के इरिटेशन से ना मेरा मूड ऑफ मत कीजिए। मैं रिनोवेशन को लेके बहुत खुश हूँ, और पता है मैंने सोच के रखा है कि बड़े से बुक शेल्फ में आपके बुक्स के साथ साथ मेरे डाइट फूड की बुक्स भी रहेंगी। और हाँ, अपना वार्डरोब कैसा बनेगा वो भी मैंने सोच लिया, इसलिए आपको कोई भी प्रकार की तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत बढ़िया सोचा। मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है अंजलि। कौन सी? अंजलि, ये जो अपने सप्तरंगी साहब हैं, जो बबीता जी के भाई और अय्यर साहब के साले हैं, रिनोवेशन का काम देके हम लोगों ने कोई गलती तो नहीं की ना? एक मिनट के लिए सप्तरंगी भाई की बात छोड़िए, पर आपको बबीता जी और अय्यर भाई पे भी भरोसा नहीं है? नहीं अंजलि, मुझे बबीता जी और अय्यर साहब पे बहुत भरोसा है, लेकिन ये जो साला लफ्ज बीच में आ गया है ना, उससे ही सारी गड़बड़ है। क्योंकि साला शब्द जहाँ भी आ जाए ना, वहाँ शांति कम और प्रॉब्लम ही ज्यादा होती है। एक मिनट तारक, इतने सालों में मेरे भाई ने यानी आपके साले ने क्या तकलीफ दी आपको, बताइए। अरे अंजलि, डोंट टेक इट पर्सनली भाई, मैं एक बहुत जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जो सिक्स सेंस कह रही है कि साला लफ्ज इन्वॉल्व है, इसलिए कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तारक शांति, आप टेंशन लेना छोड़िए और सिर्फ अपने घर के रेनोवेशन के बारे में सोचिए। मैं बेडरूम की डिजाइन तैयार करके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है? ओह माय गॉड, कितना काम है मुझे। देखा आपने अंजलि का उत्साह? गोकुल धाम के हर घर में ऐसा ही उत्साह छाया हुआ है जैसे उनके घर में शादी हो। भाई रिनोवेशन को लेकर उत्साह तो हो गए, और उनकी सबसे बड़ी समस्या हल हो चुकी है। रिनोवेशन करने वाला मिल गया है। बबीता जी का मुंह बोला भाई सप्तरंगी, जो अब सबके घर के डिजाइन बनाएगा, सबके घर को रिनोवेट करेगा, सबके घर को सजाएगा, संवारेगा, उनके सपने सच करेगा। और सच पूछिए तो गोकुलधाम निवासियों ने सपने देखना शुरू भी कर दिया है कि कैसा उनका घर होगा, कैसा उनका घर दिखेगा, नया घर किस रंग में होगा, किस रूप में होगा, क्या आकार लेगा। भाई घर तो हम खरीद ले, लेकिन घर को घर बनाता है परिवार का प्यार, और उसी घर को संभालता है रिनोवेशन। और इस रिनोवेशन को लेके गोकुलधाम निवासियों ने बड़ी उम्मीदें पाल रखी है। अब देखना ये होगा, आप तो जानते ही हैं कि यहाँ जब जब उम्मीदों की बरसात होती है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है कि कोई समस्या, कोई बाधा, कोई परेशानी आ खड़ी होती है। जो भी परेशानी हो, आपको तो हंसना है। हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अय्यर, ये देखो, हमारे घर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैंने ये डिजाइन सिलेक्ट की है। नाइस ना? लेकिन बबीता, ये डिजाइन अभी तुम सप्तरंगी को मत बताना। क्यों? नहीं, क्या है बबीता, पहले सप्तरंगी को उसका डिजाइन बना लेने दो, फिर तुम्हारे डिजाइन और सप्तरंगी के डिजाइन में जो अच्छा होगा वो मिक्स मैच करके बना लेंगे। That's a good idea. Well, I'm very excited. लेकिन एक बात है बबीता, क्या है, सप्तरंगी बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता है, फिर वो हमारे गोकुलधाम के छोटे बजट के प्रोजेक्ट को
मैनेज करेगा? नहीं मतलब क्या है कि वो गोकुल धाम वालों को बजट तो ठीक ठाक देगा ना? ऑफ कोर्स यार, सप्तरंगी हर एक बजट में काम कर सकता है। ही इज वेरी एफिशिएंट। हाँ, नहीं तुम्हारी बात बराबर है, लेकिन क्या है बबीता, इतने सारे फ्लैट का काम है और वो भी हमारे पहचान का आदमी करेगा। अगर सप्तरंगी से काम में कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ हो गया तो सब लोग हमको सुनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा यार। बबीता ऐसा ही होगा। अब पोपटलाल और जेठालाल के नेचर को तो तुम जानती हो, वो लोग कैसे हैं। अय्यर तुम पहले सप्तू को कल आने तो दो। वो सबसे पहले आके सबके घर का मेजरमेंट्स लेगा, फिर वो अपना बजट देगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे ना कि क्या होता है। अभी से तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो काम को लेके? ठीक है कोमल, तुम बैठी क्या हो? जल्दी मिठाई लेके आओ भाई, अपना घर रेनोवेट हो रहा है तो मिठाई पार्टी बनती है ना। ऑफ कोर्स हंस, मिठाई पार्टी तो होगी, पर बाद में। पहले घर कैसे रेनोवेट करना है उसका प्लान करते हैं। सही बात है, सही बात है। मम्मी पापा, हाँ मैंने हमारे घर का इंटीरियर प्लान किया है। माय बेबी दिखाओ। हाँ, हॉल और किचन के बीच दीवार नहीं रखेंगे। हाँ? क्यों पापा? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। यानी कि तुम्हारी मम्मी क्या खाना बना रही है हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं। और तो और पापा, जो किचन में खाना बन रहा होगा ना तो दीवार नहीं होगी तो खुशबू भी आएगी ना। सही बात है, मुझे तो अभी से आने लगी है। कम ऑन, तुम दोनों ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। ओके, हम लोग बंद करते तो आप रियल में पुलाव बना के दो ना। बोली बेटा, मजाक बाद में, पहले हम लोग नेट पे घर के लिए डिजाइन चेक करते हैं। मस्त आइडिया पापा, अभी सारी डिजाइन चेक करते हैं। चलो। ओए पापा, मैंने तो ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। ओए पापा, मैंने तो सभी डिजाइन पसंद है। और ठीक है गोगी बेटा, तो सभी के सभी डिजाइन करा देंगे। अरे रोशन, एक घर में इतनी सारी अलग अलग डिजाइन कैसे हो सकती है? और सोनिया, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं तो सारी डिजाइन आ जाएगी भाई। हैं? रोशन, ऐसे तो हमारा घर कम और एग्जीबिशन सेंटर ज्यादा लगेगा। ओ हाँ, है गल भी है। वो घर तो घर ही लगना चाहिए। तो बराबर है। गोगी पुत्र, सॉरी यार, तुझे इन सारी डिजाइन में से कोई एक डिजाइन फाइनल करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं। हाँ पता। मेरे रूम में हम लोग स्पोर्ट्स टीम रखते हैं। क्या बढ़िया आइडिया गोगी पुत्र। तेरे रूम में स्पोर्ट्स टीम ही रखेंगे यार। वो सरस है। हाँ, और सोने के लिए स्पोर्ट्स कार वाला बेड होगा। गोगी पुत्र, ब्रेक मार यार। और ये स्पोर्ट्स कार वाला जो बेड है ना, तू अभी मत चलाना। क्या ना तेरे को ड्राइविंग नहीं आती यार? हाँ पापा, मैं ये स्पोर्ट्स कार वाला बेड 18 साल का हो जाऊंगा उसके बाद ही चलाऊंगा। शाबाश गोगी बता। हैं? શું બોલે છે? हाँ मम्मी, मेरे पास लाइसेंस नहीं है ना। બાપ દીકરા બેઉ રેનોવેશન ની એક્સાइटमेंट में गेला થઈ ગયેલા છે। जो દીકરા, वो सिर्फ स्पोर्ट्स कार की थीम का बेड होगा, बेड थोड़ी ना चलता है। और सोनिया, फिर सोने के लिए सीधे स्पोर्ट्स कार ही रख देंगे। क्या होगी बता। हाय हाय, गेली हो गई थी, हम लोग तो मजाक कर रहे हैं। और सोनिए, ओए कल तक हमारे रोमांटिक बेडरूम में कौन सी रोमांटिक थीम रखेंगे यार? रूम के बारे में बाद में सोचते हैं। सबसे पहले घर के रेनोवेशन कैसे करनी है और कौन से रूम से शुरू करना है, इसके बारे में प्लानिंग करते हैं। फाइनली हमारा घर रिनोवेट होगा और फाइनली हमारे घर को एक नया लुक मिलेगा। और ऐसा बेस्ट लुक देंगे ना हम हमारे घर को कि जो भी हमारा घर देखे वो कहे कि घर हो तो गोकुलधाम सोसाइटी के एक सेक्रेटरी और शिक्षक श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जैसा। एग्जैक्टली। हो कि नहीं? हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन एक टेंशन। पता क्या है? मैं ये सोच रहा हूँ कि रिनोवेशन का जो भी खर्चा हो अपने बजट के अंदर होना चाहिए। मतलब अपनी जो बचत है, बैंक बैलेंस है, एफडीज है, उसके अंदर हो तो अच्छा है, ओवर बजट नहीं होना चाहिए। नहीं होगा हो, सप्तरंगी भाई बबीता जी के भाई है ना, वो बजट में ही अच्छा काम करके देंगे। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खर्चा होगा वो तो करना ही पड़ेगा ना, उसमें क्या। और वो सब ठीक है, अभी तो फिलहाल हमें सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करना है कि घर का लुक कैसा हो। ठीक है, तुम लोग घर का लुक कैसा होगा उसके बारे में सोचो, और मैं पैसा कहाँ बचेगा, कैसे बचेगा, उसके बारे में सोचता हूँ, ताकि बाद में गड़बड़ ना हो। क्यों सोचते हैं आप ऐसा? आप भी पॉजिटिव। हमें बजट के बारे में अभी सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ घर के डिजाइन के बारे में सोचना है, क्योंकि कल सप्तरंगी भाई को हमें डिजाइन चूज करके देना है। अगर उसमें गड़बड़ हुई ना तो फिर हमारा बजट हिल सकता है। सोच लो। चल अपन डिजाइन कर लिया। देवा, कल का सूरज गोकुलधाम में जरूर हंगामेदार सुबह लेकर आने वाला। टप्पू के पापा आइए, नाश्ता तैयार है। हाँ, आ गया। ओहो,
आज तो नीचे बैठकर नाश्ता करना है नहीं? अरे भाई जेठिया, भारत की आधी से ज्यादा आबादी नीचे बैठ के ही खाना खाती है। आजा आजा आजा। हाँ बापूजी। वाह दादाजी, ऐसे जमीन पर बैठ के खाने का कितना मजा आता है। अब से हम हमेशा ऐसे ही नीचे बैठकर खाना खाएंगे। हमेशा? क्यों? तुझे नहीं जमेगा? नहीं जमेगा नहीं जमेगा की बात नहीं है, पर क्या है कि अभी हम लोग ये पूरे घर का रिनोवेशन कराने वाले हैं, तो फिर डाइनिंग टेबल नहीं लेना है? नहीं नहीं नहीं, वो तो लेना ही चाहिए ना। अगर घर पर मेहमान आएंगे और उसमें भी बड़े बुजुर्ग होंगे, उनको घुटने में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो वो बेचारे नीचे कैसे बैठ सकते हैं? बहू की बात सही है। सॉरी बेटा, हमेशा नीचे बैठ के नहीं खा पाएंगे। क्यों नहीं खा पाएंगे भाई? अरे मेहमान भले ही टेबल पे बैठ के खाना खाए, हम सब तो नीचे बैठ के ही खाना खाएंगे। तो बापूजी अच्छा लगेगा मेहमान ऐसे टेबल पे और हम लोग अलग नीचे बैठ के खाना खाए? चल ठीक है, तो जब मेहमान आएंगे तब हम सब लोग मिलके टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे, लेकिन बाकी रोज तो हम लोग नीचे बैठ के ही खाना खाएंगे। अरे बाप रे, मेहमान तो कभी कभार ही आते, इसका मतलब मुझे हमेशा नीचे बैठ के खाना खाना पड़ेगा। शेख, क्या सोच रहा है? अरे पापा, दादाजी मजाक कर रहे हैं, चिल। ये तेरी टोन थोड़ी कम कर, तो आराम से नीचे बैठ पाएगा। हाँ। लीजिए टप्पू के पापा। अभी खा ले, बाद में डेटिंग करना। दादाजी डेटिंग नहीं, डाइटिंग। अरे हाँ भाई, मैं समझ गया, अभी खाना शांति से खाओ और खाने दो। मेरी डिश कहाँ गई? मेरे पास है, तू पहले शांति से पेपर पढ़ ले, बाद में नाश्ता कर। हाँ? नहीं बापूजी, वो क्या रेनोवेशन के ऊपर लिखा है ना, मैं फोटो देख रहा था। ये जो दीवार का कलर है, तो ऐसा ही कलर हम लोग भी हमारे घर में अगर करें तो अच्छा लगेगा ना। हाँ, ये कलर अच्छा है। दिखाई दादाजी। हाँ। वाह, बहुत मस्त कलर है। हम लोग यही कलर करवाएंगे, हमारी दीवार पे बहुत अच्छा लगेगा। देखो ये कुछ है ना? ये देखो, ये देख। वाह, मस्त कलर है। वो सप्तरंगी भाई जब घर का नैप लेने के लिए आएंगे ना, तब हम उनको ये दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग सतरंगी भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग अब्दुल भाई, गुड मॉर्निंग। सबके घर का नाप लेने आए हो? हाँ, नाप तो लेने आया हूँ, लेकिन रिदी मॉय नहीं आया है ना। अरे रिदी मॉय मेरा असिस्टेंट है, सुबह से उसको ट्राई कर रहा हूँ, नॉट रीचेबल आ रहा है फोन। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि उसके बिना मैं सबके घर का मेजरमेंट कैसे लेगा। रिदी मॉल तुम्हारे सामने खड़ा है। किधर है? किधर है? इधर है, इधर है, इधर। अब्दुल ऑलराउंडर है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप मेरा हेल्प करेगा? यस, आई एम योर असिस्टेंट। हे, थैंक यू वेरी मच अब्दुल भाई। गोकुलधाम मेरा परिवार है, और परिवार के काम में सोचना क्या? ग्रेट। कहिए, कहाँ से शुरू करना है? बबीता दीदी के घर से। चलिए, आइए। चलिए। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग जय मामू। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक हो? बबीता जी, आज मैं सप्तरंगी भाई का असिस्टेंट हूँ। really? हाँ, आज अब्दुल भाई ऑलराउंडर मुझे हेल्प करेंगे नाप लेंगे। Good, good. ऑल द बेस्ट सप्तरंगी। आई होप कि गोकुलधाम रिनोवेशन प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो। थैंक यू। दीदी, अभी आप कहो, आपका क्या चॉइस है? हाँ, ओके। तो सबसे पहले मुझे बेडरूम में एक अच्छा सा ड्रेसिंग टेबल चाहिए, ओके? और जो कैबिनेट है ना, वो एकदम स्टाइलिश कंटेम्परेरी डिजाइन का होना चाहिए। बाथरूम में मुझे हाईलाइटेड टाइल्स चाहिए, एंड किचन में ना अच्छे वाले कैबिनेट्स देना विद ब्राइट कलरफुल सनमाइका। वेरी गुड दीदी, वेरी गुड आइडिया। और जामे बाबू,
आपका क्या चॉइस है? सप्तरंगी, वह स्टोर रूम है ना, वहाँ पर मेरे को एक छोटा सा लेबोरेटरी बना कर देना। उसका डिजाइन मैं तुमको बाद में दे देगा। ओके, तो मैं आप दोनों का आइडिया और मेरा क्रिएटिविटी को मिलाकर एक बढ़िया डिजाइन बनाकर मिलता हूँ। फिर अभी हम लोग पोपट भाई के घर पे जाके उनके बाथरूम का मेजरमेंट ले लें। हाँ, चलो चलो। सप्तरंगी, पोपटलाल के घर पर मैं भी आता है क्या? वो नहीं तो तुमको बहुत कंफ्यूज कर देगा। दीदी, आप मेरे साथ सौभी के घर में जाएगा तो मेरे लिए खूब कंफर्टेबल रहेगा। यस ऑफ कोर्स। तो सप्तू बाबू, आप ऐसा जबरदस्त काम कीजिएगा मेरे बाथरूम का कि अय्यर भाई को अगले 50 साल तक कोई कंप्लेंट ना हो। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए पोपट भाई, मैंने बाथरूम का नाप ठीक से ले लिया है। मैं आपके बाथरूम का ऐसा काम करूंगा कि पानी बिल्कुल बंद हो जाएगा। है? तो फिर मैं नहाऊंगा कैसे? अरे बाबू मौसाई, आप समझ नहीं पा रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि लीकेज। ऐसे बोलो ना। पोपट भाई, जस्ट थिंक वन मोर टाइम। मेरा एक एडवाइस है, आप बाथरूम के साथ साथ पूरे घर को भी रिनोवेट करवा लीजिए। देखिए, सब तो कम बजट में आपको बहुत अच्छा काम करके देगा। आपकी बात बिल्कुल सही है बबीता जी, लेकिन मेरा प्लान ऐसा है कि आपकी होने वाली भाभी अपने घर में आकर उसका घर खुद डिजाइन करे। पोपटलाल, घर रिनोवेट कर लो। हो सकता है तुम्हारा ये ओल्ड लुक का घर देखकर लड़कियां तुमको रिजेक्ट करती हो। क्या बोल रहे हैं यार भाई? अरे नाना, जामाई बाबू इज राइट। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन है। पोपट भाई, ये भी तो हो सकता है कि कोई लड़की आपको देखने आए और उसको आपका ये नया रिनोवेटेड घर अच्छा लग जाए तो? वैसे भी पोपट भाई, लड़की वाले शादी से पहले लड़के का घर ही देखते हैं। देखिए, आपके रिनोवेटेड किए हुए नए घर में ब्राइट कलर्स होंगे, ब्यूटीफुल फर्नीचर्स होंगे। सी? साथ में डिफरेंट लुक का रोमांटिक बेडरूम हो, जिसमें सजने संवरने के लिए एक प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल हो, तो लड़की घर देखते ही आपके घर के प्यार में पड़ जाएगी पोपट भाई। हाँ, अरे धीरे धीरे तुम्हारे भी। तो एक काम करते हैं, सिर्फ बाथरूम, बेडरूम और हॉल रिनोवेट करवा लेते हैं। अरे ना पोपट भाई, व्हाट आर यू सेइंग? व्हाट अबाउट द किचन? अरे किचन तो लेडीज के लिए वर्ल्ड का फेवरेट डेस्टिनेशन है। मैं आपके लिए इतना मनमोहक डिजाइन बनाऊंगा ना आपके किचन का कि लड़की उसको देखते ही हाँ कर देगी। बस कैंसल कैंसल कैंसल। पोपटलाल, देखो, हम तुमको नहीं समझाएंगे, लेकिन तुम बाथरूम रिनोवेट का आइडिया कैंसिल मत करना। हाँ प्लीज पोपट भाई। अरे नहीं नहीं अय्यर भाई, घर रिनोवेट नहीं करवाने का आइडिया कैंसल। हाँ? इतनी बड़ी गलती करने जा रहा था मैं, आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं घर का रिनोवेशन करने के लिए तैयार हूँ। वाह, क्या बात है पोपट भाई, कांग्रेचुलेशंस, गुड डिसीजन। ये सब तो तुम एक काम करो, तुम सबसे पहले पोपट भाई के पूरे घर का मेजरमेंट्स ले लो, ओके? और फिर हम लोग मेहता साहब के घर पे चलते हैं। यस दीदी, अभी करता हूँ। अरे कार्तिक, तू तो अमेरिका जाके हम लोगों को भूल ही गया है। अरे ना, अरे इट इज नॉट पॉसिबल यार, तुझे हाँ, इधर से हो गया मेजरमेंट। ओके बाय। अरे तारक, इतने में ही थक गए? थकने का क्या मतलब? कितनी बार उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है, नाप लेना पड़ता है, ऐसे आसान थोड़ी है भाई। लगता है आपका डाइट चेंज करना पड़ेगा। ये ओह गॉड, क्या हुआ? उड़ी बाबा, ये मैं की कोल्लाम। क्या हुआ सब तो? अरे हाँ, मेजरमेंट तो ले लिया है फीट और इंच में, लेकिन ये फीट और इंच कौन से वॉल का है वो हम लिखना भूल गया है। क्या? What is this सब तो? सॉरी दीदी, वो मेजरमेंट लेते टाइम हम फोन में बिजी था ना। क्या सब तो भाई? तो मेहता साहब, चलिए फिर से हो गया घर का मेजरमेंट। हो गया मेजरमेंट, और झुक झुक के कमर अकड़ गई, उसका क्या? ओह गॉड, अब क्या हुआ? क्यों होला शब्द तो? क्या को लेते हो यार? अरे गड़बड़ हो गया। अब क्या? पहले मैंने राइट ही लिखा था, लेकिन टैब में दूसरे पेज पे लिख दिया था। एक टाइम पे एक ही काम करने का ना है? हाँ, मतलब ये जो दोबारा मैंने मेहनत की वो सब वेस्ट? डोंट वरी, हो गया, रिलैक्स, फिर से नहीं लेना पड़ेगा मेजरमेंट। अच्छा, अभी आप दोनों हमको ये बताइए कि आपके घर में कैसे डिजाइन का रिनोवेशन करवाना है? हाँ,
देखो भाई सप्तरंगी भाई, मेरी तो कुल मिला के सिर्फ 3 इच्छाएं हैं। पहली इच्छा, हमारा किचन कुछ ऐसा बढ़िया डिजाइन कर दो आप, कुछ इस तरह से डिजाइन करो कि उसमें डाइट फूड न बन सके। बस किचन खुद कह दे कि मैं डाइट फूड नहीं बनाऊंगा। इम्पॉसिबल, सॉरी। नहीं हो सकता। सुन लिया भाई, कोई बात नहीं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी एक दिन की ये सब भी होगा। एनीवेज, 2 छोटी छोटी सी इच्छाएं और है। एक तो ये जो मेरा राइटिंग एरिया ना वो इस तरफ होना चाहिए, बढ़िया था, आराम से लिख सकूं मैं बैठ के अच्छे अच्छे आर्टिकल, बुक शेल्फ और राइटिंग एरिया दोनों। और एक छोटी सी आखिरी इच्छा ये है, ये जो हमारे घर की खिड़की है जो है वो थोड़ी सी चेंज कर देना और खिड़की ऐसी जगह लगाना कि गोकुल धाम सोसाइटी में जहां कहीं भी टेस्टी मसालेदार खाना बन रहा हो ना, उसकी खुशबू मेरे नथुनों तक पहुंचे। कुछ ऐसा डिजाइन ना। नॉट पॉसिबल, मजाक मत कीजिए। मैं तो सब समझ गया। अब अंजलि भाभी आप बताइए, आपका कोई चॉइस, आपका कोई डिमांड? मुझे ना घर के बाहर छोटा सा किचन गार्डन बनाना है, ताकि मैं मेरे किचन गार्डन में ताजी ताजी सब्जियां उगा सकूं और मेरे स्वामी की तबीयत का ध्यान रख सकूं। गुड, बेस्ट आइडिया, खूब भालो, ताई भाभी। दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में रेनोवेशन के यज्ञ का प्रारंभ हो चुका है। सबके घरों में नाप लेने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये नाप वो अगरबत्ती है जिससे यहाँ पे बड़े टेंशन का बॉम्ब फूटने वाला है। सीधी सी जाहिर सी बात है, नाप होगा तो फिर बजट सामने आएगा, और बजट जब सामने आएगा तो हालात बिल्कुल बदले होंगे, क्योंकि बजट ऐसी चीज है जो हालात बदल देता है। बजट ऐसी चीज है जो सबके सपनों को तोड़ देता है। हमारे सपनों को पूरा करने में अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो बजट है। मैं जानता हूं ये बजट आप लोगों का भी दुश्मन जिंदगी में कभी ना कभी जरूर बना होगा, और इस बजट की वजह से गोकुल धाम में हंगामा होना तय। और तय तो हमारे आज के स्वच्छता सेनानी का नाम भी हो गया। आप जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम इस मुहिम में जी जान से जुटी हुई है। GMKOC mycleanindia.com पे आप लोगों ने जबरदस्त शिरकत, और उसी में से एक स्वच्छता सेनानी है प्रियंका आचार्य। पिछले साल जब नरेंद्र मोदी जी ने ये अभियान शुरू किया और कहा गांधी जी को हम 150वीं सालगिरह पर क्या भेंट दें, उनकी पसंदीदा चीज स्वच्छता, गार्बेज जीरो, फिर मुंबई हीरो। ये स्वच्छ भारत की ओर हमारा पहला कदम है, और इसे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मर्म संदेश और ठहाकों की तरह हमेशा जारी रखेंगे। जय हिंद। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलकर करनी है सफाई। तो बहुत बहुत बधाई हमारे स्वच्छता सेनानी को, लेकिन अब देखना यह है कि गोकुलधाम सोसाइटी में रेनोवेशन का बजट कितने हंगामे लेके आता है और आपके घरों में कितने ठाक है। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.